आज की वीडियो की इंट्रोडक्शन मैं बहुत लंबी नहीं दूंगा, बिकॉज आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसको आज आप देखेंगे तो लगेगा वाह भाई क्या परमात्मा है ये बंदा, धर्मात्मा है ये बंदा, इससे बड़ा मंक तो हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जिन बच्चों ने आईपीएल इस सीजन से देखना शुरू किया है उन बच्चों के लिए इससे बड़ा शांत खिलाड़ी, हम्बल खिलाड़ी किसी ने देखा ही नहीं होगा। लेकिन let me introduce to you the man who was most feared when he was in his prime, the real Karen Pollard, the powerhouse। एक ऐसा बंदा जिसने अपनी पावर के साथ डोमिनेट तो किया ही किया, लेकिन अपनी प्रेजेंस के साथ इंटिमिडेट भी किया। आजकल तो यार आईपीएल बहुत सॉफ्ट हो गया है। दिग्वेश राठी बेचारे नोटबुक सेलिब्रेशन करते हैं, बैन हो जाते हैं एक मैच के लिए। निकलस पूरन बेचारा थोड़ा गुस्सा क्या दिखा देता है, लोग उसको बोलते हैं अरे भाई इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है यार। आई एम सॉरी बाबू। आवेश खान हेलमेट उतार के फेंक देते हैं, उस पे बंदा सुनने लग जाता है। हर्षित राणा फ्लाइंग किस क्या कर देते हैं, उस पे बोलने लग जाते हैं। अभिषेक शर्मा पीछे मुड़ के थोड़ी गाली वाली का दे देते हैं, उनको बोलने लग जाते हैं। और विराट कोहली तो चलो छोड़ दो, तब से लेके अब तक वो बंदा सुन ही रहा है। अरे बस कर भाई। लेकिन आईपीएल अब सॉफ्ट तो हो गया है, लेकिन एक ऐसा जमाना भी था जब आईपीएल इतना सॉफ्ट नहीं था, और उस सॉफ्ट जमाने का सबसे हार्ड खिलाड़ी था कैरन पोलार्ड। कैरन पोलार्ड को जब आजकल हम मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में बैठा देखते हैं तो लगता है यार ये बंदा कितना शांत है, ये बंदा कितना प्यारा है। लेकिन जब ये बंदा अपने प्राइम में था, अपने प्लेइंग डेज में था, तब इस बंदे से ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी, फियरसम खिलाड़ी और डोमिनेटिंग खिलाड़ी फील्ड पे शायद ही मौजूद होगा। अंपायर से लेके ऑपोजिशन से लेके थर्ड अंपायर से लेके मैच रेफरी तक हर एक बंदा इस बंदे से लड़ता था, बिकॉज ये बंदा एक पोकर फेस, एक कोल्ड फेस बना के रखता था। आपने आज तक क्रिकेट फील्ड पे किसको देखा है कि विराट कोहली की गर्दन पकड़ ले? ये हो नहीं सकता भाई पोलार्ड ये कर चुके हैं। ये क्या बात करता है यार। मिचेल स्टार्क वाली फाइट तो आप सबको याद होगी। मिचेल स्टार्क आते हैं बॉल डालने, कैरन पोलार्ड पीछे हट जाते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क बॉल फिर भी डाल देते हैं और बॉल डालते भी डायरेक्ट कैरन पोलार्ड के पास हैं। और उसके बाद कैरन पोलार्ड डायरेक्ट बैट मारने लग जाते हैं। भाई बैट हाथ से छूट भी जाता है। no, this is not good। थोड़ा और स्पीड से जाता तो क्या होता, स्टार्क के मुंह पे भी लग जाता। उसके बाद पोलार्ड रन आउट हो गए। स्टार्क ने फिर इशारे करे, लेकिन भाई साहब शांत करवाने के लिए विराट कोहली को आना पड़ा था, और उस बंदे ने विराट कोहली की गुद्दी पकड़ ली थी विराट कोहली को समझाने के लिए। विराट कोहली ने हालांकि साइड पे कर दिया था, लेकिन भाई विराट कोहली की गर्दन जो पकड़ ले वही तो है कैरन पोलार्ड। जस्ट इमेजिन आज के जमाने में कोई बंदा अगर बैट उठा भी ले, फेंकना तो चलो दूर की बात है, अगर कोई बंदा बैट उठा भी लेगा फिर भी मेरे ख्याल से एक मैच नहीं पूरे के पूरे आईपीएल के लिए बैन हो जाएगा। बात तो सही है। लेकिन बात यहां पे पोलार्ड की अग्रेसिवनेस की नहीं है, बात यहां पे है कॉन्फ्रंटेशन की, बात यहां पे है नॉट बैकिंग डाउन की। एक इंसिडेंट होता है, ड्वेन ब्रावो बॉल डालने आते हैं, पोलार्ड थोड़ा सा स्टेप आउट करते हैं, मूव बिल्कुल नहीं करते, और वो डिलीवरी अंपायर वाइड नहीं देता। अच्छा, हालांकि 4-5 इंच वो लाइन के बॉल बाहर जाके गिरती है। तो पोलार्ड रिएक्ट कैसे करते हैं? पोलार्ड सबसे पहले तो अपना बैट हवा में जोर से उछाल देते हैं, उसको कैच करते हैं, एंड नेक्स्ट डिलीवरी के पहले जहां पे वो बॉल लैंड करी थी, जब वो वाइड थी, वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही ब्रावो बॉल डालने आते हैं वो हट जाते हैं। कमेंटेटर्स इसकी निंदा करते हैं। He is cheesed off that wasn't given a wide. If he's going to stand there, might as well play from there. He's just wasted everybody's time. मजा आया। फटाफट अंपायर्स जाके बोलते थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मत करो, बट दिस इज कैरन पोलार्ड फॉर यू। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, अपनी रिटेलिएशन दिखाने का, अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने का उनका एक अपना तरीका था। अपने तरीके से याद आया, क्रिस गेल बैटिंग कर रहे थे एंड पोलार्ड बहुत ज्यादा स्लेजिंग कर रहे थे। अंपायर उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भाई तुम चुप करो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है सबको। तो पोलार्ड क्या करते हैं, चुप तो रहते हैं, लेकिन कैसे चुप रहते हैं, वो बंदा डगआउट पे जाता है, टेप मांगता है, टेप को काटता है और टेप अपने मुंह पे लगा के आ जाता है, पूरे ग्राउंड में घूमता है, एंड फॉर सम टाइम ही रिमेन्स दैट वे अंटिल द अंपायर कम्स टू हिम अगेन कि भाई मजाक नहीं है, ये सीरियस है, सीरियस हो जा। नहीं। मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे, उनसे लेके ड्रेसिंग रूम में बैठे हर एक बंदे से लेके ऑडियंस में बैठा हर एक इंसान और घर पे बैठा हर एक इंसान उसको देख के हंस रहा था। Brilliant, absolutely brilliant. We were all laughing, we were all praising कि भाई
ये जो कर सकता है वो बस कैरन पोलार्ड ही कर सकता है। कैरन पोलार्ड फॉर यू। उनको नहीं फर्क पड़ता सामने कौन है, उनको अगर स्लेज करना है वो करेंगे, उनको अगर रिटेलिएट करना है वो करेंगे, उनको अगर अपना डिसएग्रीमेंट दिखाना है तो वो बंदा अपना डिसएग्रीमेंट भी दिखाएगा। वो बंदा जब चाहे जो चाहे वो करता था। वो बंदा ब्रावो के साथ जो इतनी उनकी पक्की दोस्ती है उसको जाके भी स्लेज कर देता था। कैरन पोलार्ड वाज बिल्ट डिफरेंट, दैट टाइम वाज डिफरेंट, दैट आईपीएल वाज डिफरेंट। आजकल तो भाई नोटबुक पे सिग्नेचर करो तो तुम्हें बैन लगा दिया जाता है। बहुत लोगों की लेगेसी उनके स्टैट से देखी जाएगी, उनके नंबर्स से देखी जाएगी। ये देखा जाएगा कि उन्होंने अपनी फ्रैंचाइज को कितने मैचेस जिताए, कितने नहीं जिताए। लेकिन कैरन पोलार्ड की लेगेसी उस इंपैक्ट की वजह से तो रहेगी, उन नंबर्स की वजह से तो रहेगी। एमआई के साथ उस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड परफॉर्मेंस के लिए तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन कैरन पोलार्ड की लेगेसी ये भी है कि उस बंदे ने अपने बैट के साथ डोमिनेट तो किया ही किया, लेकिन अपनी प्रेजेंस के साथ जो इंटिमिडेट किया उसका जवाब शायद ही आजकल के यंगस्टर्स दे पाए, उसकी कॉपी शायद ही आजकल के यंगस्टर्स कर पाए। एंड ये जानना आजकल की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो बंदा एमआई के डग आउट में इस टाइम पे बहुत ही काम तरीके से बैठा है वो असली कैरन पोलार्ड नहीं है। वो आजकल मीम्स आती है ना कि भैया आप क्या जानो अग्रेशन क्या होता है, तो कैरन पोलार्ड शाहरुख खान की तरह बस हाँ ही कर सकते हैं, बिकॉज कैरन पोलार्ड इन हिज प्राइम वाज सेकंड टू नन इन एग्रेसिवनेस।